गुड मॉर्निंग दोस्तों। अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम इस सेशन में पर डे हम करवाते हैं आपको सीडीपी, जो सचिन सर का जो बुक निकाला गया है पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों के लिए, जो कि आपके सीटेट आने वाले जो एग्ज़ाम अभी जुलाई 2025 में सीटेट का जो आने वाला है उसके लिए बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है ये। क्योंकि ये शिक्षा शास्त्री जो थे, जैसे जीनी प्याजे, वाइगोत्स्की हो गए, लॉरेंस कोहलबर्ग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। और इससे पहले हम जीनी प्याजे और वाइगोत्स्की को ख़त्म कर चुके हैं। जो स्टूडेंट वो नहीं देखें, वो आप मेरे चैनल पे जाके उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाके उसको सबसे पहले देखें, 2 से 3 बार करके देखें, ताकि आपको पूरा याद ही हो जाए। दोस्तों, आज हम लॉरेंस कोहलबर्ग करने वाले हैं और देखते हैं जितना भी क्वेश्चन होता है आज इसको ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है हेंज। देखिए दोस्तों, हेंज की दुविधा बोल रहा है, हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इस परिस्थिति के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? तो ये होगा नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? तो लॉरेंस क्या सही क्रम है? पूर्व पारंपरिक तब उत्तर पारंपरिक। दोस्तों, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने 3 लेवल और 6 अवस्थाएं स्टेजेस बताई। 3 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, पारंपरिक स्तर पे। उसके बाद देखिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की स्टेजेस 3 में बच्चा दूसरों की आशाओं के अनुरूप कार्य करता है। यह लेवल 2 परंपरागत स्तर की अवस्था है। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 4 नंबर में बोल रहा है, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो क्या है? नारीवादी दृष्टिकोण से। देखिए दोस्तों, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना नारीवादी दृष्टिकोण से की है। उन्होंने बताया, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत लड़कों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर अपना सिद्धांत बनाया, जबकि लड़कियों की नैतिकता लड़कों से अलग होती है। लड़कियां केयर पर्सपेक्टिव से सोचती है, लड़के जस्टिस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है दोस्तों? तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में है। दंड से बचने के लिए किया गया कार्य स्टेज संयम आज्ञाकारिता अभिमुखता की पहचान है। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है। वह उसे चुराने का विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता, क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो वे उसे बुरा बालक कहेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास के किस चरण में है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में बच्चा यह कार्य करेगा जिसके बदले में सब उसे अच्छा लड़का कहेंगे, और वह कार्य नहीं करेगा जिसके बदले में लोग उसे बुरा लड़का कहेंगे। बोल रहा है दोस्तों, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया। इनके अनुसार बच्चे का नैतिक विकास 3 स्तर, लेवल एवं 6 अवस्थाओं स्टेजेज में पूर्ण होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 8 नंबर बोल रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की का चरण में व्यक्तियों को क्या विशेषता होती है दोस्तों? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 2, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद, वह चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा।
कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उम्मीद नैतिक विकास के किस चरण में है दोस्तों? देखिए उम्मीद ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। यह है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास के चरण में है। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास अवस्था में बच्चा वह कार्य नहीं करता जिसके करने से उसे दंड मिले। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? तो यह नैतिक सोच बोल रहा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? कौन सी प्रमुख आलोचना है? तो 2 नंबर ऑप्शन देखिए दोस्तों सही है। यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। देखिए इसका व्याख्या है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना इन आधार पर की गई है कि लिंग पहला है और दूसरा है सांस्कृतिक कारक। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर बोल रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 3 सही है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास रखते हैं। मतलब लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास रखते हैं। देखिए स्टेज 4 में बोल रहा है सोशल लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। सामाजिक कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास के अनुसार सामाजिक नियम सबसे ऊपर है, इसे हर हाल में मानना ही पड़ेगा चाहे परिणाम कुछ भी हो। रोल इज रोल। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 12 नंबर में है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है दोस्तों, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। स्टेज 5 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के अनुसार नैतिक निर्णय बहुमत पर आधारित है, यदि अधिक लोगों की राय है तो नियम को बदला भी जा सकता है व्यक्ति के अधिकार की रक्षा के लिए। क्या था क्वेश्चन? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ सजा इनाम व पराधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, पूर्व पारंपरिक स्तर पे। देखिए स्टेज 2 में है साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता में बच्चा लाभ इनाम के लिए कार्य करता है। और 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 14 नंबर बोल रहा है कि कोहलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है? तो पारंपरिक स्तर पे। इस पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में आता है दोस्तों? तो देखिए ये उत्तर पारंपरिक नैतिकता में आता है। लेवल 3 में है उत्तर परंपरागत स्तर में व्यक्ति, इसमें व्यक्ति क्या करता है, सोचता है कि सामाजिक नियम हम सभी सामाजिक लोगों द्वारा बनाए गए हैं, ये गलत भी हो सकते हैं अतः हम इन्हें बदल भी सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? तो लॉरेंस कोहलबर्ग। 17 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया? तो परिकल्पित स्थितियां का उपयोग किया। कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन नैतिक दुविधा से निकलने के लिए सहारा लेता है। स्थिति से निकलने के लिए तर्क का सहारा लेना परिकल्पित स्थितियां। और दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है, निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क डैश चरण को दर्शाता है।
तो परंपरागत चरण को दर्शाता है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है, हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? किस आधार पर करते हैं? देखिए 2 नंबर यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता चरण में करता है। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा 1 नंबर ऑप्शन सही है। नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। देखिए कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग सिद्धांत की आलोचना नारीवादी दृष्टिकोण से की है। उन्होंने बताया, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत लड़कों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर अपना सिद्धांत बनाया, जबकि लड़कियों की नैतिकता लड़कों से अलग होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। देखिए आदर्श बनना, गोल्डन रूल का प्रदर्शन बच्चा अच्छा लड़की अच्छी लड़की अभिविन्यास अवस्था में करता है। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौण है। उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौण है। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि कैरल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार एक न्याय है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल है। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई पश्च परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है दोस्तों? तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो। इस अवस्था में व्यक्ति अपने ही स्वयं के नैतिक दिशा निर्देश बना लेता है, जो कानून के हिसाब से सही भी हो सकता है और गलत भी। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक किशोर विचार करता है, यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। यह प्रक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है दोस्तों? तो सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता को दर्शाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने ही स्वयं के नैतिक दिशा निर्देश मोरल गाइडेंस बना लेता है और जो कानून के हिसाब से सही भी हो सकते हैं और गलत भी। और 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है। स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है, जहां 1 में ऑप्शन सही है, बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है, बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। देखिए क्या बोल, आदर्श बनना, गोल्डन का रोल का प्रदर्शन बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास अवस्था में करता है। 27 नंबर है दोस्तों, देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? देखिए ऑप्शन इसका 3 सही होगा। उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है। 3 नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? देखिए 3 ऑप्शन सही है। उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है, यह सही है। 1 नंबर देखिए गलत होगा, एक पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते, गलत है। वे नैतिक विकास स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं, गलत है। 4 में उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में भर लड़के और लड़कियों में नैतिकता विकास भिन्न भिन्न होता है, गलत है दोस्तों। और सही इसका, लॉरेंस कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के लड़कों के सामने कहानी के माध्यम से नैतिक दुविधा प्रस्तुत की। हिंज की दुविधा लड़कों के ने नैतिक तर्क का सहारा लेकर उत्तर दिया। उस आधार पर लॉरेंस ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास
कर्म के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। तो दो नंबर ऑप्शन सही है, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों और अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। तो एक ऑप्शन सही होगा, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। दोस्तों ये हमारा चैप्टर 5 ये खत्म हो गया दोस्तों। अब आगे हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 और जितने शिक्षण शास्त्र थे तीनों का हम खत्म कर दिए। जो अभी तक नहीं देखे हैं मेरे चैनल पे जाके आप उस प्लेलिस्ट में जाके सारे शिक्षण शास्त्री को देख सकते हैं। जिन प्याजे को करवा दिए, ले वैगत्स्की को करवा दिए और ये आखिरी जो थे लॉरेंस कोहलबर्ग, इसको भी हम खत्म कर दिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स दोस्तों। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दोस्तों से शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।